हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पर हम 7.2 एक्सरसाइज का लिखा हुआ है यहाँ पर द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़। अब एक टीवी का प्राइस 13,000 दिया हुआ है। कह रहे हैं कि द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट एज द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। मतलब ये है कि अब यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, अब यहाँ पर और ऊपर 10% एक्स्ट्रा लिया जा रहा पैसा। जैसे कोई सी चीज़ 100 रुपये की थी, भाई पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई सी चीज़ 100 रुपये की थी, 10% की छूट यानी कि कितने का मिलेगा, 90 का। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 रुपये की चीज़ 10% और ज़्यादा चार्ज लगेगा। मतलब 100 का 10% 10 होता है, मतलब 100 से और ज़्यादा 10 रुपये यानी 110 रुपये लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 13,000 यहाँ पर आपको है ना क्या दिया हुआ है, 13,000 रेट दिया हुआ है टीवी का, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर 12% ज़्यादा उसको यहाँ पर क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 से ज़्यादा मतलब 12 ज़्यादा है तो 112% यहाँ पर निकाल लेंगे, है ना। 1300 को क्या करेंगे, 1300 का 112% परसेंटेज निकाल लेंगे। 112% क्यों, क्योंकि कोई सा भी नंबर अपने आप में 100% तो होता है। 50 अपने आप में क्या है, 100% है। लेकिन 50 का अगर हम 25 देखेंगे तो आधा है, मतलब 50% है ना। तो अगर हम को यहाँ पर 12% और ज़्यादा निकालना है तो 50 का 112% करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमें 112 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। जब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, है ना। आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कोई यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा इजीली 13 का टेबल पढ़ करके कर सकते हैं ना। तो 13 टू से कितना हो जाएगा, 26। 6 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 की तरफ। 13 1 जा 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 की तरफ। 13 1 जा 13 प्लस 1 14। मतलब वो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 1456, या फिर हम कह सकते हैं 1456। आया समझ में। ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर लिखा हुआ है आपका अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20% if the amount he pays is। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, पहले के दो क्वेश्चन की मीनिंग ऐसी थी। देखो मैं एक बार आपको और रिकॉल करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि कोई सा आइटम था जिसकी वैल्यू 100 रुपये, उसको 10% का डिस्काउंट, मतलब माइनस का 10%, जो कि आपको यहाँ पे 90 रुपये में वो चीज़ मिल रही थी। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया था कि 100 रुपये की चीज़ में प्लस 10%, वहाँ पे 12 था लेकिन हम 10 मान लेते हैं ना, क्या बोला है, चलो 12 ही मान लेते हैं, 12%, तो 112%, मतलब 112 रुपये में वो उसको पड़ा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसको कोई सी चीज़ मिली है, वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है, और वो क्या बताया हुआ है कि 1600 में उसको कोई सी चीज़ मिली है ना। 1600 में उसको कोई सी चीज़ यहाँ पर मिली हुई है। अब आपको ये बताना है कि उसको फिर यहाँ पर, है ना, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का, मतलब माइनस का 20%। ठीक है, इतने का डिस्काउंट। तो आपको यहाँ पे वो जो वस्तु है उसकी कीमत बतानी कि एक्चुअल प्राइस उसका क्या था, है ना। उसको 20% में 1600 में मिल गया वो, है ना। 20% का फ़ायदा हुआ उसको, 20% का डिस्काउंट मिलने पर 1600 में वो चीज़ उसको मिली, है ना। 1600 में उसको वो चीज़ मिली, कब, 20% डिस्काउंट पर। तो आपको उसका एक्चुअल प्राइस बताना है। अब एक्चुअल प्राइस बताने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे लेट द एक्चुअल प्राइस, या फिर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपको वो हम यहाँ पर देख लेंगे। अरुण बोट अ पेयर ऑफ स्केट्स, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द पेयर ऑफ लेट द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ स्टॉक्स करके यहाँ पर हम एक्स लिख सकते हैं। अब ओवरऑल हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें मीनिंग पता चल गया क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम एक्स का 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% का डिस्काउंट यानी कि 80% में उसको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम एक्स का कितना परसेंटेज निकालेंगे, 80%, और 80% निकालने के लिए 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, और वो कितनी दी हुई है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1600, है ना, 1600। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक्स को हम यही लिखा रहने देंगे, और जो 80 है
उसको हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और जो 100 है वो हमारा ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पर एक ज़ीरो से हम एक ज़ीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 5 जा 10 कर देंगे। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये डबल ज़ीरो आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20 और डबल ज़ीरो यानी 2000 आ जाएगा ओवरऑल, है ना। कितना आ जाएगा? 2000। मतलब वो जो चीज़ थी वो यहाँ पर हमारी 2000 की थी और उसको 20% का डिस्काउंट मिलते हुए उसको 1600 में यहाँ पर उसको मिल रही थी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन की मीनिंग थी, इसको ऐसा हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर I purchased a hair dryer for 5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. मतलब ये है कि यहाँ पर फिर वही चार्ज का जो इशू है वो यहाँ पर आ रहा है। मतलब यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। वो कितना है? 8%। तो यहाँ पर ऑलरेडी एडेड है वो, मतलब यहाँ पर 8% का जो चार्ज है वो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि एक्चुअल प्राइस उसका क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हम सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सपोज़ कि उसका जो एक्चुअल प्राइस था वो x था। अब x का 108% निकालेंगे। 108 क्यों? क्योंकि 8% एक्स्ट्रा चार्ज लिया। पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट था इसलिए हमने 80% निकाला था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो, और तो 100 से और कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं? 8%। तो 108% हो जाएगा 108%, ठीक है। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5400 लिखेंगे, ठीक है। ये जो 100 है वो यहाँ से राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो यहाँ 100 आ जाएगा। और ये जो 108 है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 54, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 और 0 लगा देंगे। 54 1 जा 54, 54 1 जा 54, डबल ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर हम फिर 100 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5000 उसका एक्चुअल कॉस्ट था, लेकिन यहाँ पर उसको 8% का, है ना, चार्ज लगने पर उसको 5400 में वो चीज़ जो है वो उसको पे करना पड़ा इतना, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बाकी अब हम 5th क्वेश्चन पर पहुँचेंगे जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST। अब यहाँ पर GST लग चुका है जो कि आपका 18% लगा हुआ है ना। तो 18% जो GST लगा हुआ ऑलरेडी एडेड है इसमें। अब आपको ये बताना है कि बिना GST के उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर हमें पता है ना, सपोज़ कि वो x थी, है ना। कितनी थी? x। तो x का 118% निकालेंगे। 118% क्यों? क्योंकि 18% एक्स्ट्रा चार्ज, है ना, 18% एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है ना। तो 100 से ऊपर कितना? 18, तो 118 और 100 से तो हमको डिवाइड करना ही है ना। अब ये कितना दिया हुआ है? 1239। क्या करेंगे? वही सेम मेथड, 100 को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे उधर और 118 को भी राइट हैंड साइड पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना? यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा हमारा 118, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 2 से। 2 5 जा 10 होता है और ये हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये 0 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 59, 1 जा 59, 59 2 जा होता है 118, फिर 5 यहाँ पर हमारा 5 कैरी फॉरवर्ड होगा 9 की तरफ, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर 59 1 जा 59 हो जाएगा। 21 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से, तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा निकल कर के आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1050 जो ये वैल्यू आई है हमारी, ये आई है GST के पहले की। मतलब GST जब लगा था उसके बाद उसको 1239 यानी 1239 का वो पड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर उसको कम होते हुए 1050 का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। 7.2 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो आपको तो वो पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 7.3। ओके, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर इट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल
आइकन आफ्टर द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।